नमस्कार छात्र बंधुओं, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर से मैं विवेक यादव आपके अपने इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के छात्र बंधुओं का 4 मार्च 2025 को विज्ञान का पेपर है और उसी विज्ञान से संबंधित मैं जिसमें केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और फिजिक्स के कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। लगभग कुल 45 से 50 प्रश्न को हम हल कराएंगे और वन लाइनर प्रश्न का जो होगा एक ही आंसर मैं यहाँ पे रखूंगा जो करेक्ट होगा। और बाकी आपके एग्जाम में आपको मालूम है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको जो है कि विज्ञान में कुल जो कि 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बेस आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होगा और एक जो ऑप्शन सही होगा उसका आंसर आपको अपने ओएमआर शीट पे देना है। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन न लेके एक ही ऑप्शन जो राइट सही विकल्प होगा वही रखा हूँ। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के 12 प्रश्न रहेंगे, फिर उसके बाद वही 12 से 13 आपके बायोलॉजी के और 12 से 13 वही आपके फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत प्रेम से ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिए और जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपको यहाँ से आपके एग्जाम में पकड़ सकेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे केमिस्ट्री का पहला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अर्थात जल में जो बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो आपको मालूम है उसमें हम विरंजक चूर्ण और क्लोरीन दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिया है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो आपको मालूम है जो पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल पे आपके 0 से लेकर के टोटल 14 तक नंबरिंग होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो वैल्यू हो 7 है। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, ये आपको मालूम है। 7 से नीचे अम्ल और 7 से ऊपर अर्थात अधिक वो क्षार हो जाता है। ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूछा है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। आपको मालूम है प्रोपेनॉल में -OH अर्थात हाइड्रोक्साइड एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दिया है क्षारीय विलयन में पीएच मान होता है। अभी हमने बताया आपके पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होता है। 7 आपका उदासीन होता है, 7 से अधिक, ठीक है, 7 से अधिक जब पीएच मान हो जाए तो वही आपका क्षारीय विलयन होता है। अर्थात क्षारीय विलयन में पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक अर्थात 7 से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आप ये भी कर सकते हैं, चालक को आप तो चालक भी कर सकते हैं, अर्थात किसमें उष्मा जो है कि अच्छी तरह से प्रवाहित हो सकती है, तो है आपका चांदी। ठीक है, सिल्वर। आगे हम बात करते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 और संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगला दिया है क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो अगला दिया है पीओपी, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो दिया है पीओपी का रासायनिक सूत्र है। आपको यहाँ मालूम होना चाहिए पीओपी का जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, ये जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। कभी कभी ये भी पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो है कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग भी पूछता है, आपने वो पढ़ा होगा। ठीक है, जब आपको कहीं पे फ्रैक्चर होता है तो वहां पे जो प्लास्टर लगता है, उसपे जो चूना लगता है, ठीक है, वो आपका पीओपी। आपके घर जब आप पेंटिंग कराते हो वहां पे आप पुट्टी कराते हैं, तो पुट्टी भी आपका एक प्रकार से पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अगला देखिए, तो दिया है चमकीला अधातु कौन सा है। यहाँ अधातु पूछा, इस चीज का विशेष ध्यान देना। तो चमकीला अधातु आपका आयोडीन होता है। इसका सांकेतिक जो प्रतीक होता है वो आई होता है। ठीक है, तो अगला दिया है आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें 4 ब्लॉक हैं S, P, D और F। ठीक है, तो वही पूछा है कि यहाँ वर्ग की बात की है। अगर ब्लॉक पूछे, आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक होते हैं,
लेकिन यहाँ पे वर्ग पूछा है तो आप सही से पढ़ लेना। आपके पीरियोडिक टेबल में अर्थात आवर्त सारणी में कुल 18 अर्थात 18 क्लास हैं, 18 वर्ग हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। तो दिया है मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु का मतलब जिससे मुद्रा बनता हो। मुद्रा मतलब वही आपका जो पैसा, मनी। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनका प्रयोग पैसे अर्थात मुद्रा बनाने के लिए किया जाता है? वो आपकी दो धातुएं हैं। एक है आपका एजी मतलब सिल्वर अर्थात चांदी, सीओ मतलब कॉपर अर्थात तांबा। अर्थात चांदी और तांबा का प्रयोग मुद्रा बनाने में किया जाता है। जो चांदी, जो सिक्के वगैरह बनते हैं, मुद्रा, रुपया, तो उसमें जो है कि इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात मुद्रा धातुओं में आपके एजी अर्थात सिल्वर, सीयू अर्थात कॉपर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है पीतल क्या है? तो पीतल एक प्रकार से आपका मिश्र धातु है, अर्थात यह दो धातुओं से मिलकर बना होता है। इसके लिए एक ही शब्द याद रखना आप, जो है पीतल के लिए पिताजी। क्या याद रखना आप? पिताजी। यहाँ पे जो आपका पी है, पी से पीतल बना होता है किससे? तांबा से और जस्ता से। तो पीतल जो है कि तांबा व जस्ता से मिलकर बना होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान देना। तो आइए, केमिस्ट्री के हमने लगभग 12 से 13 प्रश्नों को कवर किया है और समझने का बखूबी प्रयास किया है। आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छे से पढ़ के जाना। तो आइए अब हम 12 से 13 प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं बायोलॉजी की, जिसमें से पहला प्रश्न है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। आप सभी को बखूबी मालूम होगा, आग्नेयाशय से। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित में पाया जाता है। ठीक है, अगला है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? देखो, मनुष्य के दांत में दो तरह के लेयर होते हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो है वो इनेमल होता है, और जो निचली परत होती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। इस बात का विशेष ध्यान देना। दांत के ऊपरी परत को इनेमल और निचली परत को हम बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? जो आपकी मस्तिष्क होती है, मतलब दिमाग की कोशिका को हम न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, वही पूछा है दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो दिमाग की कोशिका होती है, ठीक है, तो दिमाग की दो कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सिनेप्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में। रक्त मतलब जो आपका खून होता है, ब्लड। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज मतलब शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपके शरीर में इसी अग्न्याशय द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो आपके शरीर में जो रक्त होता है, तो रक्त में ग्लूकोज अर्थात शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य यही इंसुलिन ही करता है, जिसका निर्माण आपके अग्न्याशय से होता है। अभी आगे दिया है। तो अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रित होता है, अर्थात जो आपके शरीर का न्यूनतम टेम्परेचर माना गया वो वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस माना गया। 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है। तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर का नियंत्रण होता है वो आपके हाइपोथैलेमस से होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? आपके दिमाग में ये जो आपका पिट्यूटरी अर्थात मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड के ठीक ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है? हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर मनुष्यों में गुणसूत्र जोड़ी में पूछे तो आप बता देना 23 जोड़ी, और यदि संख्या में पूछे तो उसका डबल 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पराग कोश में निर्मित होते हैं। तो पराग कोश क्या है? आप पढ़े होंगे पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। तो परागकोश जो है कि पुष्प का जो है कि नर जनन अंग है। ठीक है, ठीक है, तो परागकोश में क्या बनते हैं भैया? क्या निर्मित होते हैं? परागकण बनते हैं, जो कि आपका एक प्रकार से नर युग्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन क्या होता है? काई मतलब काया, काया मतलब शरीर। तो पेड़ पौधों के शरीर को जब काट के लगाया जाता है तो एक नया जीव बनता है, अर्थात एक नया पौधा बनता है। इस तरह का जो जनन होता है वो आपका कायिक प्रजनन कहलाता है। तो पूछा है कि यहाँ पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, अर्थात पत्तियों को लगाने से फिर उसकी तरह नए पौधे किसमें बनते हैं? एक आपका पौधा होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रायोफिल्लम।
तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है वो आपका ब्रायोफिल्म में होता है। अगला क्वेश्चन है भैया, दिया है पादपों में जल का वहन होता है, अर्थात पेड़ पौधों में जो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जो भी जल का वहन होता है, मतलब ऐसा क्या उसमें पाया जाता है जो समस्त भागों में जल का वहन करता है अर्थात जल को पहुंचाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहन ऊतक के अंतर्गत पेड़ पौधों में भैया आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम से याद रखिएगा, ज से जल और ज से जाइलम। तो पादपों में जल का जो वहन होता है भैया वो जाइलम द्वारा होता है, और भोजन का जो वहन होता है अर्थात तो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, अगला दिया है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने पढ़ा होगा कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक कलर पिगमेंट पाया जाता है, रंग वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण आपके ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। क्या होता है भैया? लाल होता है। तो वही जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? वो आपके श्वसन में निभाता है। ठीक है, तो जब आप सांस लेते हैं तो जब ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन में मिलता है तब उसी हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपके श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, फिर 12 से 13 फिजिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो दिया है ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है, अर्थात विश्व भर में जो गर्मी बढ़ती है उस गर्मी को बढ़ाने में मतलब हमारे वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो विश्व तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? वो आपका है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये थे आपके 12 बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है आपका, आपने पढ़ा होगा कि आपके वायुमंडल में एक परत पाई जाती है जिस परत का नाम है ओजोन परत। उस परत का क्या नाम है भैया? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत। तो ये पूछता है कि जो ओजोन परत है इसका जो रासायनिक संकेत होता है, मतलब ओजोन परत का जो तत्व प्रतीक होता है वो क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में या कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, जो ओजोन का जो तत्व प्रतीक होता है वो O3 होता है, अर्थात जो ओजोन होता है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर जो है कि ओजोन की परत बनी होती है। आप ये भी ध्यान रखना, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो आइए अब हम फिर जो है कि 12 से 13 क्वेश्चन फिजिक्स के करते हैं और यहाँ पे आपका फिर क्लास हो जाएगा समाप्त। आइए इससे पहले हम फिजिक्स के 12 से 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दिया है कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो कैमरे में जिस लेंस का प्रयोग होता है उस लेंस का नाम है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। ठीक, अगला है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। अगला पूछा है विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का जो आपका SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, अगला पूछा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जो है कि जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जनित्र कहते हैं भैया। ठीक है, अगला दिया है पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल या फिर प्रथम स्रोत क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रथम या विशाल स्रोत है वो है आपका सूर्य अर्थात सन। ठीक, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक क्या है? उसका मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित। ऐसा कौन सा चुंबक है जिसे मानव ने बनाया है? तो उस चुंबक का नाम है मैग्नेटाइट के पत्थर। ठीक है, मैग्नेटाइट के पत्थर जो होते हैं उन्हें, ठीक है, वो चिपकते हैं धातुओं से, तो उसे बनाने वाले कौन है? मानव है, अर्थात वो कृत्रिम चुंबक है आपका। ठीक है, अगला दिया है विभवांतर के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका
वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। अगला दिया है चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखता है अर्थात दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर जो आपका आकाश अर्थात आसमान है वो आपका ब्लैक काला दिखाई देता है, ठीक है। अब तक हम लगभग 48 से 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बोर्ड के एग्जाम में भला हो, ठीक है। और भी आप जो है विज्ञान, चाहे आपके विज्ञान में चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का, आप जो है अपना थियरी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में आपका कुछ चित्र छापने को भी आ सकता है, टिप्पणी लिखने को आ सकता है, तो आप जो है को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम हॉल में जाइएगा, ठीक है। बस मेरी यही शुभकामना है कि आप लोग अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास हो। चलिए फिर हम आपके इंग्लिश वाले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।